हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने क्लास 8 के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 किया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। मीन्स हमें एक रफ फिगर ड्रॉ करना है जो कि क्वाड्रिलेटरल हो पर पैरेललोग्राम ना हो, बट एज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। लेकिन उसके दो अपोजिट एंगल जो है इक्वल मेजर होने चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटर बनाना है जो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए लेकिन उसके अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए, इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, ऐसा फिगर कौन सा है या ऐसा क्वाड्रिलेटरल कौन सा है बताइए? वो होता है काइट। ठीक है, क्या है वो? काइट। मैं काइट की आपको फिगर बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है एक काइट। ठीक है, ये काइट की फिगर है। तो अब देखिए, इसके क्या है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है और दिस साइड एंड दिस साइड ये दोनों इक्वल होती है। ठीक है, अगर मैं इसको नेमिंग दे दूं A B C एंड D, तो कहने का मतलब है कि AB इज इक्वल टू AD एंड BC इज इक्वल टू CD। ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल होंगी दो और ये दोनों साइड इक्वल होंगी। ठीक है, और इसके अपोजिट एंगल, ये वाले एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, सिर्फ ये वाले एंगल जो है इसका इक्वल होता है, ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि जो अनइक्वल साइड्स हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों अनइक्वल है, तो अनइक्वल साइड्स जहां मीट करती हैं वो वाला एंगल जो है आपका इक्वल होगा। ये अनइक्वल साइड, ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसके साथ वाला एंगल, और ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसके साथ वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। लेकिन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक ऐसा हमारा एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जो पैरेललोग्राम नहीं है वो फिगर आती है काइट की। ठीक है, अगर देखिए ये भी अगर एंगल इक्वल हो जाते तो ये पैरेललोग्राम बन जाता, तो वो तो है ही नहीं इस काइट में। तो ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया काइट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? The measures of two adjacent angle of a parallelogram are in the ratio 3:2. Measure of two adjacent angle. Adjacent angle कौन से? ये साथ वाले एंगल AB या BC या CD, तो ये दोनों एंगल। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमें हर एक एंगल बताना है। तो हम इसका सॉल्यूशन क्या करते हैं? देखिए, लेट वन एंगल इज 3x और अनदर एंगल इज 2x। क्योंकि देखो बच्चों, ये रेशियो दे रखा है तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग ये 3x हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा, और ये दोनों हमारे एडजस्टेंट एंगल है। ठीक है, तो अब हम देखिए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होता है। अब आप लोगों को ये बात पता है कि पैरेललोग्राम के एडजस्टेंट एंगल का सम कितना होता है? सप्लीमेंट्री। ये आप सब जानते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं रीजन लिख देती हूँ, एडजस्टेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स 180 डिग्री। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 2x कितना बन गया? 5x। तो x की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री अपॉन 5, तो 5 से कैंसिल हो गया, 5 3 से 15, 3 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 36 डिग्री। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर 36 डिग्री आ गई है तो हम वन एंगल और अनदर एंगल निकाल सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट एंगल की बात करें, क्या है? 3x, x की जगह में वैल्यू रख दूं 36 डिग्री, तो कितना आ गया? 108 डिग्री। ठीक है, और अनदर एंगल
कितना है 2x, तो x की जगह अगर मैं वैल्यू रख दूं 36 डिग्री तो ये आ गया 72 डिग्री, यानी ये वैल्यू हमारी आ गई 108 डिग्री और ये आ गई 72 डिग्री। और बाकी एंगल अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा 72 इंटू 72, आपको पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये 72 है तो ये भी 72 हो गया, ये 108 है तो ये भी 108 हो गया। ठीक है, तो हमने इस पैरेललोग्राम के 4 एंगल्स को फाइंड आउट कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आई होप आपको मेरे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। आपको कहीं भी कैसी भी कोई भी दिक्कत है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।